माँ और बाप हल्के में ले लेते हैं बहुत से लोग। बहुत से जवान तो पैसा आया माँ बाप को छोड़ दिया। नहीं, बाप जाहिल है, बूढ़ा है, अगर दिल में नाराजगी है, या मां जाहिल है, बूढ़ी है, बदसूरत है, बदशक्ल है, मां है, मां बाप नाराज है, अर्श पर पहुंच जाओ तुम, विलायत के मकाम को तुम हासिल कर लो। मां बाप की रजा के बगैर जन्नत का दरवाजा नहीं खुल सकता। एक सहाबी थे, रूह नहीं निकल रही थी, अल्लाह के नबी ने फरमाया इसकी मां को बुलाओ। मां को बुलाकर पूछता है कि इसकी रूह नहीं निकल रही, कोई उलझन है, लड़ाई थी क्या? कहा कि मैं बहुत नाराज हूं इससे। सहाबी है वो, सहाबी जिसके लिए कुरान में है उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, उलाइका हुमुल फाइजून, लक़द रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। गुनाह बाद में करते हैं, माफी का ऐलान पहले अल्लाह ने कर दिया। लेकिन जब मां की बात आती है तो अल्लाह के नबी से उस मां ने कहा कि हां मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं इससे। कहा कि इसको माफ कर दो। अल्लाह के नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिनकी वजह से अल्लाह ने आसमान और जमीन को पैदा किया, खलक़ सबा समावातिन तिबाका, वो नबी मौजूद है। लेकिन क्या कहते अल्लाह के नबी कि तुम नाराज हो इससे? कहा हाँ। कहा माफ कर दो। कहा मैं माफ नहीं करने वाली हूं, बहुत तकलीफ दी इसने मुझे, बहुत ज्यादा। खुद तो पैसे हो गए इसके, ऐश करता था, मौज करता था कलकत्ता में जाकर के, और मुझे यहां छोड़ दिया गांव में। कभी खाने को नहीं पूछता था, कभी घर चूते थे पानी में, कभी दवाई नहीं, कभी कपड़े नहीं। मैं कैसे माफ कर सकती हूँ? अपनी कंप्लेंट रखी उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि आप माफ नहीं करोगे? कहा नहीं। तो उस मां के सामने सहाबा से कहा कि लकड़ियां जमा करो और आग लगाओ, उस आग में इनको जला दो, तब दिल में रहमाई मां होती। उन्होंने कहा कि आप मेरे सामने मेरे बेटे को जलाएंगे? कहा हाँ। कहा नहीं, तो आप माफ नहीं करोगे तो जहन्नम में वैसे भी जलेंगे ये। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो मैं माफ करती हूं। जैसे मां ने माफ किया, इधर से फौरन रूह परवास कर गई। मां होती है, बाप बाप होता है। दुनिया के अंदर हमारे बहुत सारे सो कॉल्ड मुस्लिम नौजवानों, उनके कदमों के नीचे बैठकर खिदमत करो रातों को, उनकी दुआएं लो। बड़े ही वो बड़े अल्लामा जमाना ना हो, लेकिन माँ बाप, जब माँ बाप के दर्जे को पहुंचते हैं, कुरान में 5 जगह पर अल्लाह ने अपने ऑर्डर के साथ माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक का ऑर्डर दिया। वक़्फ़िज़ लहुमा व बिल वालिदैनि इहसाना वला तक़ुल लहुमा उफ़। उनको झिड़को मत, डांटो मत, डपटो मत। वो माँ बाप, और हमारे माँ बाप भी यही कहेंगे कि अगर आपका बच्चा जवान हो जाता है, बड़ा हो जाता है, उनकी भी रियायत कीजिए। आप उनके भी पसंद नापसंद के बारे में रियायत कीजिए। इन दोनों माँ बाप और औलाद और बच्चों की सही निगरानी और तरबियत होगी तो इंशाअल्लाह एक दीनी माहौल पैदा होगा। और जब दीनी माहौल पैदा होगा तो बददीनी नहीं होगी, और जब बददीनी नहीं होगी तो अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से अज़ाब नहीं होंगे। आज हम गाली किनको देते हैं? आरएसएस वालों को। आज हम गाली किनको देते हैं? बजरंग दल को। आज गाली किनको देते हैं? अमित शाह को। गाली किनको देते हैं कि वो बिना बाल के सर वाले लाल बुजक्कर को। गाली किनको देते हैं हम? जनाब मोदी जी को, योगी जी को, फना फना साहब को। उनसे पहले, उनको गाली देने से पहले हमें भी अपने अमाल की तरफ झांक कर देखना चाहिए कि हमारे कौन से अमाल बुरे हैं। जब अल्लाह ने कह दिया कि सूद मत खाओ तो सूद हम खाते। जब अल्लाह ने कह दिया कि वला तशरिबिल खमर, अल्लाह के नबी ने कह दिया कि शराब मत पियो तो शराब हम पीते। जब अल्लाह तबारक व तआला ने कह दिया कि चुगलखोरी मत करो, इन स्पाइट ऑफ दैट रातों दिन हम लोग चुगलखोरी करते। और जब अल्लाह ने कह दिया कि तुम नबी को नहीं मानोगे, उनका आशिक नहीं बनोगे, तो तुम कयामत के दिन, कल कयामत में तुम जन्नत नहीं जा सकते। किसकी पैरवी करते हम नौजवानों? इन नंगे और इन हिजड़े, इन फिल्म एक्टर और एक्ट्रेस की। अरे इनकी जिंदगी को पैरवी करके अपनी जिंदगी को जहन्नम मत बनाओ। अरे कल जब वो जिंदा थे, 1450 साल पहले, उनको जरूरत नहीं थी
वो तो बख्शे बख्शाए थे, नबी आखिरुज़्ज़मा थे, सैयदुल अंबिया सैयदुल और सैयदुल बशर भी थे। वो पूरी कायनात को सजाया उनके लिए गया। अगर वो आपके लिए दुआ न करते, अगर आपके लिए रातों को खड़े होकर अगर अपने पाँव में वरम न डलवाते, तब भी वो बख्शे बख्शाए थे। लेकिन याद करो, आपके लिए पत्थरों की बारिशों में खून से नहा गए, आपके लिए, हमारे और आपके लिए, और आज हम धड़ल्ले से उनकी सुन्नत का मजाक उड़ाते हैं। उनकी बनाई हुई शरीयत के मुताबिक, लाई हुई शरीयत के मुताबिक हम अपनी जिंदगी गुजारने के लिए जर्रा बराबर भी मेहनत नहीं करते हैं। मेरे भाइयों, वाहिद वो नबी है, वो महापुरुष है कि सूरज से लेकर मशरिक से लेकर मगरिब तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, जिस कोने में देखोगे हमारे नबी का नाम मिलेगा। यहाँ ही नहीं, कल क़यामत में जब जरूरत पड़ेगी हमें एक नेकी की, तो कोई नेकी नहीं देगा। माँ बाप को, बाप माँ को, शौहर बीवी को, बीवी शौहर को, बाप बेटे को, बेटे बाप को देखकर भागेंगे। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शअनुन युगनी वजूहुन यौमइदिन मुस्फिरा ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरा। कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा। माँ को नेकी की जरूरत होगी, एक नेकी की वजह से मामला अटका हुआ होगा। माँ बेटे से कहेगा कि बेटे एक नेकी दे दो, बेटा मुंह चुरा कर भाग जाएगा कि माँ मैं खुद नफ्सी नफ्सी के आलम में मुब्तला हूँ, मैं तेरी मदद नहीं कर सकता। वह कोई किसी की मदद नहीं करेगा। हर इंसान अपने अपने गुनाहों के बदौलत पसीने में डूबा हुआ होगा, कोई घुटने तक, कोई कमर तक, कोई सीने तक डूबा हुआ होगा, और दौड़ेंगे। कोई जाएंगे आदम के पास कि आदम आप तो इस कायनात के अब्बा हैं इंसानों के, आप अल्लाह से सिफारिश तो कर दीजिए। वो कहेंगे कि मैं नहीं कर सकता। हजरत इब्राहीम के पास जाएंगे, वो मना कर देंगे। हजरत ईसा के पास जाएंगे, हजरत मूसा के पास जाएंगे, हजरत दाऊद के पास जाएंगे, हजरत सुलेमान के पास जाएंगे। हर कोई अपना उज़्र सामने रखकर कहेगा मैं पनाह मांगता हूँ, मैं किसी की सिफारिश नहीं कर सकता। इअलमू अन्ना दुनिया दायरतुन व लज़्ज़तुहा फानिया व ताअतुहा बाक़ियतुन व हासिलुहा फौतुन व आखिरुहा मौत। इख़वानी बदनुन ज़ईफ़ुन ज़ईफ़ व सफ़रुन तवीलुन तवील व ज़ादुन क़लीलुन क़लील व बहरुन अमीक़ुन अमीक़ व नारु हरीक़ुन हरीक़ वस्सिरातु दक़ीक़ुन दक़ीक़ वल क़ियामतु क़रीब वल हाकिमु रब्बुन जलील वल मुनादी जिब्रील वयक़ूलुन नार वहदी अहदी वयक़ूलुल काबतु ज़ब्बारी ज़ब्बारी। दुनिया खत्म होने वाली है, क़यामत आएगी, अल्लाह के सामने सबके सब हाजिर होंगे। वहां पर हर आदमी वयक़ूलु आदमु सफ़ीयुल्लाहि यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी नफ्सी वयक़ूलु इब्राहीमु ख़लीलुल्लाहि यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी नफ्सी वयक़ूलु नूह नजीयुल्लाहि यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी नफ्सी वयक़ूलु दाऊद ख़लीफ़तुल्लाह यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी नफ्सी वयक़ूलु सुलेमान साहिबुल ममलुका। पूरी दुनिया में हुकूमत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, हवाओं पर हुकूमत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, इंसानों पर हुकूमत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, आग से पैदा की हुई जिन्नात पर हुकूमत सुलेमान अलैहिस्सलाम की। लेकिन कल क़यामत में वयक़ूलु सुलेमान साहिबुल ममलुका यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी नफ्सी। और खूबसूरती के मालिक वयक़ूलु यूसुफ सिद्दीक़ुल्लाह यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी नफ्सी वयक़ूलु मूसा कलीमुल्लाह। ताकत वाला नबी एक घूसे में इंसान को मौत के घाट उतार दे, वो कहेगा कल क़यामत में वयक़ूलु रब्बी नफ्सी नफ्सी। लेकिन एक तरफ से आवाज आएगी, एक तरफ से भीनी भीनी आवाज आएगी, वयक़ूलु रसूलुना व नबियुना व हादियुना व शफीउना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमल क़ियामा या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती। मेरे भाइयों, दुनिया में किसी की कोई हकीकत नहीं है। हमें जो दुनिया में भी इज्जत से नवाजे और कल क़यामत में हमें इज्जत से नवाजे, जिनकी वजह से हमारा बेड़ा पार हो, हमें उसकी पैरवी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। दुनिया में थे तो यहां पर भी परेशान, हम सब के लिए परेशान। ताइफ में अल्लाह के नबी जब गए, उनके साथ उनका जो खादिम था,
हजरत अनस रजी अल्लाह ताला वहां पे, तो पत्थर जोर से मारा तो अनस के सर पे लगे, सर फट गया, बेहोश होके गिर गए। उसके बाद जितने भी पत्थर फेंके गए वो सब के सब मोहम्मद रसूलुल्लाह को लगे पत्थर, तो खून का फव्वारा छूटा, बहने लगे। तो आप अलैहिस्सलाम उन खून को जमीन पर गिरने नहीं दे रहे थे। कहां पे गिरने दे रहे थे? अपने नालैन में जमा कर रहे। किसी ने पूछा, उन्होंने कहा कि अगर खून का एक कतरा जमीन पर गिर गया तो अल्लाह तबारक व तआला पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। आज हम उस नबी की सुन्नत से मुंह मोड़ लेते। दूसरों को गालियां बकने की कोई जरूरत नहीं है। हां, हम अगर बोलते हैं तो आपकी रगे हमीयत को ललकारने के लिए बोलते हैं। बुज़दिल, ये कहते हैं कि बुज़दिल मत बनो, नबी के दामन को थामो और सर पे अल्लाह की वहशत और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत बांध कर मैदान में कूद जाओ। ये जितने भी करप्ट लोग हैं वक्ती तौर पर आते हैं, तुर्रम खां बनकर आएंगे, वक्ती तौर पर डराएंगे, परेशान करेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह तबारक व तआला जीत आपकी होगी। क्यों? क्योंकि आप हक पर हैं, इस देश में भी हक पर, अल्लाह के नजर में भी हक पर है। इसीलिए मैं कहता हूं अपने गार्जियन से कि हमारा जवान अगर बिगड़ता है, जैसे कर्नाटका के उन नौजवान, उन्होंने गलत दिशा इख्तियार की, उनके माँ बाप की सबसे बड़ी कमी रही कि उन्होंने अपने माँ बाप, उनके माँ बाप ने उनकी पैरवी, उनकी इस्लाह नहीं की। अल्लाह का कुरान कहता है वअमुर अहलका बिस्सलाती वस्तबिर अलैहा, अपने घर में अपने बच्चों को नमाज की आदत दिलाइए। सबसे पहले बच्चा अगर आपका बालिग हो जाए, अगर बच्चा आपका 7 साल की उम्र में पहुंचता है तो उसको नमाज का ऑर्डर कीजिए। शरीयत का फरमान, नमाज का ऑर्डर कीजिए अपने बच्चे को जब 7 साल की उम्र में हो जाता। लेकिन जब बच्चा 10 साल की उम्र में हो जाए उसको तंबीह कीजिए, हल्का सा, हल्के हाथ से उसको थोड़ी तंबीह कीजिए, डराइए थोड़ा सा कि नमाज पढ़ो, नहीं तो तुम्हारा खाना बंद कर देंगे, नहीं तो पिटाई कर देंगे। तब जाकर वो बच्चा बालिग हो जाए, बिस्तर अलग कर दीजिए उसको। शरीयत इस्लाम में बच्चा 10 साल से आगे बढ़कर जब बुलूगत के उसमें जाता है तो उसको अलग अलग कर दीजिए, बिस्तर एक साथ मत रहने दीजिए। ये फरमान है शरीयत का, ये फरमान है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, लेकिन हम फिक्र ही नहीं करते। छोटा बच्चा है, कहते क्या हो, ऑनलाइन बच्चा सबक पढ़ेगा, ऑनलाइन के लो बेटा मोबाइल। अब वो बच्चा मोबाइल क्या देखेगा, वो ऑनलाइन सबक क्या पढ़ेगा। ये एक जनरेशन को तबाह बर्बाद करने की एक साजिश है यहूद और नसारा की। यहूदियों ने संकल्प लिया था ना कि हम तुम्हारे मस्जिद में हरामकारी करवा देंगे, तो मस्जिद में हरामकारी हो रही कि नहीं हो रही? एकदम हो रही। आप कहेंगे कि कैसे? ऐसे गाना सुनिए, क्या बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, हाँ, ये गाना है। बहुत से लोग, जवान लोगों के तो कान खड़े हो जाते सुन के। इन अल्फाज के दिशा चेंज कर दीजिए, मीनिंग निस्बत चेंज कर दीजिए। बहारो फूल बरसाओ हमारा महबूब आया, इनको कन्वर्ट कर दीजिए, आप शरीयत इस्लाम की तरफ कर दीजिए। या कोई अल्लाह का वली आता आपके यहाँ, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब। महबूब मीन्स प्यारा इंसान, लवली पर्सन, बिलीव पर्सन, जिस पर आप एतमाद रखते हैं, विश्वास रखते हैं कि फूल बरसाइए, बहारो फूल बरसाइए हमारा महबूब आया। यहाँ महबूब से मुराद वो गर्लफ्रेंड नहीं है। यहाँ महबूब से मुराद, अगर आप कोई अल्लाह का वली लेते हैं या कोई आपका दीनी साथी लेते हैं, या वो मुराद अगर ले लीजिए आप, तो गुनाह नहीं है इसको बोलने पर। लेकिन ये हराम क्यों है पता है? बहारो फूल बरसाओ हमारा महबूब आया, क्यों गुनाह है ये? गुनाह इसलिए है कि इसके अंदर म्यूजिक है। म्यूजिक, कोई भी गाना कुफरिया अल्फाज अगर उसमें ना हो, कॉमन वर्ड हो जिसके 2 मीनिंग हो, तो उस गाना को हराम इसलिए करार दिया जाता है क्योंकि उसमें म्यूजिक है। म्यूजिक जब बजता है ना, तो ढिचुक ढिचुक जब बोलता है तो कमर खुद ब खुद हिलता है। तो म्यूजिक की वजह से वो चीज गलत हो जाती है कभी कभी। तो इसीलिए कहा गया कि मस्जिद में आप जब मोबाइल लेके जाते हैं तो कभी किसी गाना का म्यूजिक बजता है, कभी किसी गाना का म्यूजिक बजता है। तो जब म्यूजिक मस्जिद में बजा तो म्यूजिक सुनना
हराम। गाना सुनना क्यों हराम? बिकॉज ऑफ म्यूजिक। ड्यू टू म्यूजिक इज अ वेरी बैड थिंग, इज हार्मफुल। आप ये कहेंगे कि कुरान में, शरीयत में मना, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम, वो सूरह लुक़मान की आयत है कुरान करीम में कि आप ऐसी चीजों को मत खरीदिए, मत लीजिए जो आपको अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात से बिल्कुल गाफिल कर दे। तो ये जो है कान में लगा लेते हैं लीड, बैठकर गाना सुनते हैं, डांस करते हैं, कमर हिलाते हैं। आपका मोबाइल, मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं, नमाजी हैं, लेकिन आपने अपना रिंगटोन बजना वो साइलेंट करना छोड़ दिया है, भूल गए तो वहां पर बज रहा है, वो डिचुक डिचुक हो रहा। हराम काम हो गया। हम और आप ये सोच रहे थे हराम काम का मतलब वहां किसी नंगी लड़की को ले जाकर डांस करवाएगा तभी हराम काम होगा। नहीं, उन्होंने ये दावा किया है कि हम सन 2030 तक मुसलमान जब मरेगा तो हालत कुफ्र में मरेगा। किसने ये दावा किया? कम्युनिज्म ने। कम्युनिज्म कौन? ये चाइना के लोग और यहूदियों ने मिलकर सांठगांठ। अभी जो कोरोना आया है ना, ये मिलकर क्या आया है? साजिश है। कहां से? वुहान से निकला, डायरेक्ट अमेरिका पहुंचा, इटली जर्मनी पहुंचा, वहां से निकलकर वहां पहुंच गया, बीच में म्यांमार बर्मा छोड़ दिया, वहां कोरोना नहीं घुसा, वहां चले गए डायरेक्ट, एक साजिश के तहत। और इसी साजिश के तहत देख लीजिए दुनिया कितनी पीछे चली गई, कितनी पीछे दुनिया चली गई। तो उन्होंने साजिश की कि मैं मुसलमानों को हालत कुफ्र में मरवाऊंगा, और मुसलमान ईमान की हालत में, अल्लाह के नबी ने क्या तरीका बताया कि अगर मौत के वक्त कलमा नसीब हो तो एक सुन्नत पर अमल करना। वह कौन सी सुन्नत? वह सुन्नत यह है कि जब तुम नमाज पढ़ने के लिए जाओ मस्जिद में, जब तुम वजू करो तो मिसवाक करना। मिसवाक करने की सबसे बड़ी फजीलत और सबसे बड़ी बशारत यह है, बड़ा फायदा यह है, सबसे बहुत सारे फायदे, उनमें से एक सबसे बड़े एक फायदा मैं बता रहा हूं कि जब आदमी मरेगा तो मौत के वक्त उसको कलमा नसीब होगा। यहूदी क्या कहते हैं? हमको मुसलमान पूरी जिंदगी मुसलमान बनकर रहे, कोई चिंता नहीं, लेकिन जब वो मरे तो मरने के बाद, मरते वक्त उसकी मौत हालत कुफ्र में होनी चाहिए। तो अब हमको इस सुन्नत से मुसलमानों को कैसे दूर करना है? कैसे दूर करना है? हालत कुफ्र में कैसे मरवाएंगे? हम और आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कि अरे हम तो नमाजी हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, जब मरेंगे तो अल्लाह की जात से उम्मीद है कि हालत कुफ्र में नहीं, हालत ईमान पर मरेंगे। वो हमको कैसे जबरदस्ती हालत कुफ्र में मरवाएगा एक अंग्रेज, एक यहूदी? यही कहेंगे। लेकिन नहीं, वो आपके घर में, आपके हाथ में वो चुस्की ऐसा पकड़ा देगा कि आप चूसते रहोगे, जब मरोगे तो हालत कुफ्र में मौत आए। वो क्या? उन्होंने अपने बच्चे को भेजा इस्लामिक यूनिवर्सिटी में, तहकीक करो क्या मसला। उन्होंने कहा कि सर ये बात बिल्कुल 100% सही कि अगर वो मिसवाक करते हैं, मिसवाक सुन्नत रसूल है, मिसवाक मिसवाक देखकर बड़े बड़े मैदान को, मिसवाक जैसी सुन्नत पर अमल करके बड़े बड़े मैदान को फतह कर लिया गया। जब उनके बच्चों ने वहां पर जाकर रिपोर्ट दिया कि सर ये बात बिल्कुल परफेक्ट है, तो मुसलमानों को अब इस सुन्नत से हटाने के लिए क्या तरकीब निकाली उन्होंने? टूथपेस्ट और ब्रश को इजाद किया। ब्रश को, टूथपेस्ट, कोलगेट और कौन कौन, डाबर और क्लोजअप और जनाब ये सब पेस्ट आते, ये सब कौन है? मेड इन इंडिया नहीं है, ये मेड इन जुडाइज्म है, मेड इन इसराइल है। क्लोजअप, टूथपेस्ट, डाबर, ये सब किन का बनाया हुआ? अंग्रेजों का। वो जो ब्रश बनता है किन का बनाया हुआ? अंग्रेजों का इजाद किया हुआ। किस लिए इजाद किया था? कि जब मुसलमान मिसवाक से इनको अगर हटाना है तो अल्टरनेट कोई चीज दो, उनके मुतबादिल कोई चीज। तो इसलिए उन्होंने मार्केट में लाया। तो अब देख लीजिएगा कि 90% मुसलमान क्या यूज करते हैं? टूथपेस्ट। सुबह एक मर्तबा करेंगे, ला के रख देंगे, नमाज के वक्त में वजू करेंगे, कोई मिसवाक नहीं, कुछ नहीं, वजू किए चले गए, मिसवाक तो भूल ही गए, है ही नहीं जिंदगी में। पहले जमाने में होता था क्या कि नीम का पेड़ तोड़ करके मिसवाक कर लिया, खजूर का पेड़ तोड़ करके टेनी पड़ के मिसवाक कर लिया,
और पेड़ होते थे, जंगल तोड़ करके मिसवाक कर लिया। पीलू का मिसवाक, नीम का मिसवाक करते थे, हम लोग भी बचपन में करते थे, लेकिन आजकल कहीं पर मिसवाक नजर ही नहीं आता। तो मिसवाक को हटाया क्यों? ब्रश के जरिए से, ताकि आप सुन्नत से दूर हो जाएं और जब आप मरे तो हालत कुफ्र में मरे। हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उनकी इतनी सोच, और हम लोग धड़ल्ले से उनके तहजीब को और उनके कल्चर को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश हम लोग करते। मेरे भाइयों, आज वादा करो हम और आप यहां पर बैठकर, 12:11 हो चुके हैं, कबूलियत की घड़ी शुरू हो चुकी है, कि हम इंशाअल्लाह जहां तक हो सके हम नबी की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह। और फिर वो नबी, बहुत सारी कुर्बानियां उन्होंने हमारे और आपके लिए दी, उनके साथ साथ सहाबी सहाबियात ने बहुत कुर्बानियां दी, बहुत तकलीफें बर्दाश्त की, बहुत दर्द सहे, तब जाकर ये शरीयत हम तक आया है जी। और भारत जैसी मुल्क, जब आप इस्लामी बनो, मजहबी बनो, तो फिर आप दीनदार बनो, अल्लाह से डरो। और जब आप भारतीय बनो तो आप संविधानिक बनो, आप किसी से मत डरो कि आज इसका सरकार है तो ये हमें जेल में डाल देंगे। अगर आप हक पर हैं, आप देश के हित में हैं, आप कुरान और शरीयत के हित में हैं, तो आप जेल जाने से आपको डरने की जरूरत नहीं। अगर आप मासूम हैं, आप अगर आपके ऊपर जुल्म होता है जेल में डालेंगे, तो जेल सुन्नते उलमा है, जेल सुन्नते रसूल है। क्या हजरत यूसुफ जेल नहीं गए, लेकिन बुराई को उन्होंने छुआ तक नहीं। जुलेखा ने कहा कि वकालत है तलक, ए यूसुफ आओ मेरे सामने, मेरी जवानी तुम्हारे लिए है, जो चाहो तुम करो। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, मैं कभी भी तुम्हारे साथ ये हरकत नहीं कर सकता हूँ, मैं अल्लाह से डरता हूँ, अल्लाह तबारक व ताला हमारा मुहाफिज है। जब बचने की कोशिश की तो अल्लाह तबारक व ताला ने उनके ऊपर वक्ती तौर पर उनको जेल में डलवाया, लेकिन गुनाह के करीब नहीं गए। बहुत साजिशें रची उस औरत ने, जुलेखा ने, वो भी मजबूर थी, प्रोपेगेंडा के तहत, स्कीम के तहत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फंसाना चाहती थी। लेकिन जब बदनामी हुई तो उन्होंने कहा कि अरब के उमरा के बीवियों, तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगाती हो, मैं खुद मजबूर हूँ, चूँकि यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं ही इतने खूबसूरत कि मैं मजबूर हो जाती हूँ, मैं नहीं रोक पाती हूँ। लेकिन ये अल्लाह का वली, ये जवानी के आलम में भी होने के बावजूद भी, हट्टा कट्टा होने के बावजूद भी, और फिर दरवाजे में तने तनहा 7 दरवाजे बंद कर दिए गए। हजरत यूसुफ चाहते तो वहां पर जिना कर सकते थे, हजरत यूसुफ चाहते तो उनके साथ ऐश कर सकते थे, पैसा भी मिलता, सम्मान भी मिलता, और फिर कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। लेकिन जब अल्लाह का बंदा अल्लाह से डरता है और फिर अपने आप को रोक लेता है गुनाह करने से, तो वक्ती तौर पर देखिए उनकी मदद की जाती है, एक मासूम बच्चे के जरिए से उनकी मदद की गई। लेकिन फिर भी वो ताकत के नशे में चूर, उस औरत ने कहा कि इसको जेल में डलवा दो, जेल में चले गए। सदियों जेल में रहे कौन? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी बनने वाले थे, हजरत याकूब के चहीते बेटे थे, लेकिन जेल में जाने से नहीं डरे। अल्लाह की रजा, अगर जेल में जाना है तो जेल चले गए। लेकिन उस बीवी, उस औरत के साथ उन्होंने गुनाह नहीं किया, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ और अल्लाह तबारक व ताला के नाफरमानी नहीं की। जेल गए तो जेल में जाने के बाद कैदी हैं, कैद में जाने के बाद, वहां से निकलने के बाद किस किस प्रोसेस में फिर निकाले जाते, वही अल्लाह निकलवाता है। और फिर वो अल्लाह तबारक व ताला वजीर खजाना बना देता है मिस्र का। वो मिस्र जहां के जेल खाने में थे, फिर अल्लाह तबारक व ताला ने वहां का पीएम बना दिया। किनको? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। बताइए, ये अल्लाह तबारक व ताला का निजाम है। आप हक पर रहो, अल्लाह से दुआ मांगो। हम जो अपनी जवानी खराब कर रहे हैं सड़कों के किनारे में, फिल्में देखकर, वेब सीरीज देखकर, पोर्न वीडियोस देखकर, जवानों, अगर ये वक्त आप इनमें से 5 घंटा आप अगर सोशल मीडिया में बिताते हो, तो मैं कहूंगा कि सिर्फ 1 घंटा 10 मिनट आप नमाज पढ़ लो, अपने अल्लाह के सामने में मस्जिद में जाकर अपने मुकद्दस पेशानी को झुका लो, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला कोई बातिल ताकत आपका बाल बेका नहीं कर पाएगा। मदद अल्लाह की तरफ से होगी। लेकिन यह है
आगे बढ़ना होगा। सिर्फ एक जलसा करा कर बैठ जाएंगे तो नहीं होगा, जलसा भी करें, क्योंकि जलसा अल्लाह ने किया है, जलसा अल्लाह ने किया। हम कई जगह बोल चुके हैं कि अल्लाह ने जलसा किया। एक मर्तबा फरिश्तों को जमा करके जब कहा था आदम को बनाने के लिए, तो तकरीरी तो हुई थी ना, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। अल्लाह ने कहा फरिश्तों को जमा करके, तकरीर की कि मैं ज़मीन पर फरिश्ता नायब बनाना चाहता हूँ। क़ालू अतजालु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा। फरिश्तों ने कहा कि आप ज़मीन पर ऐसे लोगों को पैदा करेंगे जो खून बहाएंगे, फसाद करेंगे। इन्नी आलम माला तालमुन। अल्लाह ने कहा जाओ तुम लोग, मैं ज़्यादा बेहतर जानता हूँ। और जब बनाकर तैयार कर दिए गए मट्टी से, वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सलसालिम मिन हमिम मसनून फ़इज़ा सव्वैतु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को कहा कि सजदा करो। वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइकति फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिक़ीन। क्या है ये जलसा ही तो है। एक नहीं दो दो जलसा किए, एक तो फरिश्तों के सामने, एक इंसानों के सामने। कहाँ? आलमे अरवाह में, आलमे अरवाह में भी जलसा हुआ था। अल्लाह तबारक व ताला ने हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध सबकी रूहों को जमा किया और जमा करके कहा अलस्तु बिरब्बिकुम। सब लोगों ने, हमने भी, आपकी भी आत्मा, सबकी आत्मा वहां कहता अल्लाह को कालू अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला। क्यों नहीं अल्लाह, आप हमारे रब है। सबने कहा था। योगी जी की भी आत्मा थी वहां पे, मोदी जी की भी आत्मा थी वहां पे, और अमित शाह की भी आत्मा थी। वो अलग बात है कि यहाँ पर आकर ये झूठ बोलने लग गए ज्यादा, लेकिन उनकी भी आत्मा थी, हिटलर की भी आत्मा थी, फिरौन की भी आत्मा थी, तमाम आलम अरवाह की आत्मा वहां पर मौजूद थी। वहां पर तकरीर हुई बाज़ाब्ता, अल्लाह की तकरीर हुई। तो ये जलसा अल्लाह का तरीका है। तो ये जलसा कीजिए, लेकिन इस जलसे की कम से कम सबसे पहली चीज, जितने भी अराकीन जलसा है और जितने भी सामईन जलसा है, ये बावर करें, ये अहद करें कि इंशाअल्लाह हम लोग सच में आशिक़ रसूल बनेंगे। जुबानी नहीं। एक वाक़या बताकर अपनी बात खत्म करता हूँ। अगर जुबानी सिर्फ कहेंगे क्या हम तो आशिक़ रसूल, हम तो नबी वाले हैं, मोहम्मद वाले हैं, कुछ काम नहीं आएगा। 40 साल तक मदद की थी कि ख्वाजा अबू तालिब ने, 40 साल तक बोले अरे ये हमारा भतीजा है। कौन? मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, मेरा भतीजा, मेरा। अल्लाह के नबी छोटे थे, इतने बड़े थे। तो आए मक्का के लोग, ख्वाजा अबू तालिब बारिश नहीं हो रही। कहा अच्छा, खुद से नहीं गई दुआ करने के लिए, भतीजे को पकड़ा, लेके गई, भतीजे को काबतुल्लाह के पीछे टेक लगा दिया ऐसे करे, और फिर दुआ की कि अल्लाह इस बच्चे के सदक़े में तो बारिश कर दे। दुआ हो ही रही थी कि बादल आया, जल थल इतने पानी लग गए पूरे मक्का, एक बच्चे के बदौलत। लेकिन दिल से कबूल नहीं कर रहे, उनकी शरीयत को नहीं मान रहे। अभी तो बचपन है, लेकिन उसके बाद फिर देखिए तारीफ की, वो अब यज़ु सिमामुल यतामा इस्मतुल लिल अरामिली युस्तक़ल गमामु बिवजही सुमामुल यतामा इस्मतुल लिल अरामिली। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे इतने रोशन, इतने रोशन, इनकी वजह से अल्लाह बारिश करता है। गरीबों के, यतीमों के माँ बाप मलजा, खूब तारीफ है की खूब। लेकिन जब नबूवत मिल जाती है मोहम्मद रसूलुल्लाह को, तो फिर बइख्तिलाफ रिवायत शरीयत को कबूल नहीं करते हैं, नहीं मानते हैं, अल्लाह के कलीमे को कबूल नहीं करते हैं, नबी को बोलते हैं कि हमारा खून है, हमारा भतीजा है। लेकिन जब बात अमल की आई, जैसे आज हम लोग हैं, मेरा नाम अब्दुल्ला है, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। अच्छा, अब्दुर्रहमान अब्दुल्ला नाम है, जिंदगी में कोई सुन्नत है, अल्लाह का फरमान भी है कि नहीं है? नहीं जी, वो तो नहीं है, सिर्फ जुबानी दावा, खोखले दावे, झूठ बात बोलते हैं। तो ऐसे ही ख्वाजा अबू तालिब बोलते थे क्या, अरे मेरा भतीजा है ये, लेकिन नबी की लाई हुई शरीयत, भतीजे की लाई हुई दीन को नहीं माना। तो कहाँ जाता है कि उनकी जब मौत हो जाती है तो वह कहाँ चले जाते हैं? जहन्नम रसीद हो जाते, जहन्नम चले जाते। लेकिन आदमी एक बाहर का, हबशे का रहने वाला, एक काला कलोटा गरीब मिस्कीन, समझिए गरीब और गुलाम, इतने मोटे मोटे होंठ, ब्लैक काला, सबसे बदसूरत, नाम बिलाल, हबशी, हबशी मीन्स हबशे से आए थे, काला आदमी। आज भी हबशे का आदमी को देखेंगे तो आप डर जाएंगे,
डर जाएंगे। इतना ब्लैक होता, ब्लैक भी उनसे डरता, इतने बदसूरत। अल्लाह के नबी ने एक जगह पर किसी के पास गए कि तुम अपनी बेटी का निकाह मुझसे करा दो, तो नहीं, अरे इतने बदसूरत इंसान को अपनी बेटी देंगे? कोई भी औरत, कोई भी लड़की तैयार नहीं थी निकाह करने के लिए मेरे भाइयों। यानी इतने बदसूरत थे, इतने बदसूरत थे। लेकिन जब नबी का कलमा पढ़ा, नबी के आशिक बने, तो उन्होंने होने वाले जुल्म को बर्दाश्त किया। रेती तपती हुई रेतली जमीन पर लिटाकर पत्थर रखा जाता था, लेकिन फिर भी उसी अल्लाह का, उसी नबी का नाम लेते थे। तो ये बंदा अदना है, गुलाम है, कोई पहचान नहीं, कोई खानदान नहीं, कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं, कोई नेताजी के बेटे नहीं, कोई प्राइम मिनिस्टर या सीएम साहब के कोई रिलेशन में नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ हबशे के थे, गुलाम थे, कोई नाम नहीं और कोई वो प्ले कार्ड नहीं। लेकिन जब नबी का दीवाना बनता है, आशिक रसूल जब बनते हैं, तो जब तक अजान नहीं देते हैं तो सूरज तुलू नहीं होता है, गुरूब नहीं होता है। और जब यही गुलाम, अभी बयान किया था, ये गुलाम जब चलता है मक्का की गलियों में, तो चलने की आहट सुनाई देती है जन्नतुल फिरदौस में। तो माना क्या रखता है? नबी का आशिक बनना दिल से, अमली एतबार से। इंशाअल्लाह हम लोग अमली मैदान में आगे आएंगे, किसी से डरेंगे तो नहीं। अभी पर्दा वर्दा का जो मसला भी चल रहा है, इसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जहाँ जहाँ पर भी हो रही है। आप दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व ताला उन तमाम जालिमों को हिदायत फरमाए जो हमारे कुरान और पर्दे के ख़िलाफ़ बात करते। और अल्लाह से ये दुआ कीजिए कि अल्लाह हमको अपनी शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की फुल्ली तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।